झारखंड में कोयले को लेकर वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक बार फिर बाघमारा में भी देखने को मिला है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में दो गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद जमकर संघर्ष हुआ। और झारखंड के जो एसडीपीओ हैं, एसडीपीओ को चोटें भी आई हैं, एसडीपीओ घायल हैं। इस बात पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी उनके पिता से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि एसडीपीओ के परिवार के साथ सीएम या सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और इलाज में जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर एयरलिफ्ट कर कहीं भेजना पड़े तो उसमें भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो ने भी सरकार के सामने ये मांग रखी है कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है वो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करता है और कानून का राज कायम करने के लिए एक बार फिर जोरदार कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। किस तरह से यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, ये समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, इस मामले को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन ने एसडीपीओ को लेकर कहा है कि उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है, वहीं जयराम महतो ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पत्र भी लिखा है। बिल्कुल, देखिए, कोयले की राजधानी धनबाद क्षेत्र में यह वर्चस्व की लड़ाई हुई है। हालांकि उस क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें एक सामान्य सी बात है। आप कई बार देखते हैं कि गोलीबारी की घटना जो है सामने आती है, दो गुट आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद जो है गोलीबारी की स्थिति बनती है। कोयले को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई हमेशा वहाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार की जो घटना है ये जरूर पुलिस प्रशासन के खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर इतने तादाद में और इतने कम समय में लोग एकत्रित कैसे हुए, गोली और बम कैसे छोड़े गए, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कैसे घायल हुए। ये तमाम कई सवाल जो है इस घटना के बाद खड़े हुए। हालांकि राजनीतिक दलों की वर्चस्व की लड़ाई की भी सामने बातें आ रही है। हालांकि अब इसकी जांच हो रही है और जो घायल एसडीपीओ हैं उनके पिता से अब से ठीक थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके स्वास्थ्य को बेहतर उपचार के लिए जो है तत्पर है, संवेदनशील है। जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो ये आश्वासन उनके परिजन से बातचीत कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। लेकिन जो जयराम महतो हैं, जेएलकेएम के जो विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और कहा है कि ये जो घटना घटी है इससे प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है और लोग जो है वहां पर एक तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और झारखंड जो है इस तरह की घटना से एक तरह से कहें तो दुखद स्थिति से गुजरेगा कि अगर ऐसी घटनाएं झारखंड में घटती है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर अगर हमला होता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठता है। तो एक निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द कराई जाए इस मामले की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरह की घटना फिर ना घटे। तो यह हम कह सकते हैं कि कोयला की राजधानी में कोयले को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई फिर से एक बार सामने आई है और इसी में बम और गोली दोनों छोड़े गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। दो गुटों की ये लड़ाई जो है खुलकर सामने आई है। कहा जा सकता है कि अब इस पर मुकम्मल जांच की जरूरत है। और देखिए, अब अगर सीएम एसडीपीओ को लेकर ये कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है तो यहाँ सख्त कार्रवाई की जरूरत भी है। अभी तक ऐसी कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं है जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है उसके बाद से। कि अब वहां पर जांच शुरू हो गई है। जो उस इलाके के आईजी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। साथ ही पुलिस के वरीय अधिकारी वहां पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी एकत्रित की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे हाथ किसका है, किस वजह से यह घटना घटी और पुलिस का खुफिया तंत्र क्यों नहीं काम कर पाया। आखिर इतनी तादाद में गोली बारूद बम इकट्ठे किए गए, लोगों को एकत्रित किया गया, तो ये सूचना क्यों नहीं पुलिस तक पहुंच पाई और पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और जब एसडीपीओ घायल हुए हैं तब जाकर के एक तरह से कहें तो पुलिस की सजगता और बढ़ी है, पुलिस की निगाहें और खुली है कि आखिर पुलिस पर हमला किस रूप में हुआ है। क्या कोई पुलिस के जो कार्रवाई है वो तो कहीं बीच में नहीं है, क्योंकि अगर दो गुटों की वर्चस्व की लड़ाई थी तो पुलिस को क्यों निशाना बनाया गया, ये भी एक जांच का विषय है। तो ऐसे में पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।
देखने वाली बात ये होगी कि इस पे निकल कर जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है और दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी।